हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओपेसिटी टेस्टिंग इन द बेंचटॉप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओपेसिटी कई इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये देखने के लिए कि कितना लाइट हमारे सैंपल के बाहर से ट्रांसमिट कर पा रही है। ओपेसिटी ये बताता है कि सैंपल कितना कम से कम लाइट को पास करने की क्षमता रखता है, वो ब्लॉक करने की कैपेसिटी कितनी रखता है। जितना ज़्यादा ओपेसिटी की वैल्यू होती है उतनी ही ज़्यादा ब्लॉकेज की कैपेसिटी हाई होती है। ओके, तो वो चीज़ हम देखेंगे। हमारे पास ये दो पैनल्स हैं। ओके, तो हम इन दोनों के बीच में ओपेसिटी का डिफरेंस देखेंगे। ओके, सो जितना कम ये डिफरेंस होगा उतना ही बेटर है। फॉर एग्जांपल वन सैंपल आई कंसिडर एज माय बेस्ट सैंपल, ये मेरे लिए सबसे बेटर सैंपल है फॉर ओपेसिटी, और मैं इससे अब इस पर्टिकुलर सैंपल को कंपेयर करना चाह रही हूँ। तो अब हम कैसे ओपेसिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन देखेंगे। नाउ रिफ्लेक्टिव अपर्चर इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी टेस्टिंग के लिए, क्योंकि जो भी हमारे ओपेक सैंपल होते हैं वो रिफ्लेक्टेंस मोड पर ही काम करते हैं। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो मेंशन इन मेनी ISO स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। तो मैंने एक स्टैंडर्ड को लिया है। अब टेस्टिंग किस तरीके से होगी, हमें सैंपल रखना होता है एंड उसको पहले वाइट बैकग्राउंड की एक स्टैंडर्ड वाइट बैकग्राउंड, मैं इसको अपना जो हमारा कैलिब्रेटर है उसको स्टैंडर्ड वाइट बैकग्राउंड बना रही हूँ, ये हमारा बैकिंग लेगा। ये हमने इस तरीके से लगाया एंड ये मेजरमेंट मोड में हम पहले ही चले जाते हैं। अभी मुझे ओपेसिटी मोड में टेस्टिंग करनी है एंड हम क्लिक करेंगे। सो अभी ये कह रहा है कि प्लीज़ पुट द वाइट बैकग्राउंड स्पेसिमेन ऑन द मेजरमेंट अपर्चर। मशीन की काफ़ी ज़्यादा ये खासियत है कि वो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताता भी रहेगा कि हमें क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। बाय द वे, किस तरीके से चीज़ होगी, वाइट बैकग्राउंड स्पेसिमेन का मतलब जो आप सैंपल यूज़ कर रहे हैं अपना पहला, उसके पीछे हमें वाइट की बैकिंग देनी होती है। स्टैंडर्ड के लिए भी सेम चीज़ एंड देन सैंपल के लिए भी सेम चीज़। या तो आपके पास स्टैंडर्ड ऑलरेडी है तो आप वो इनपुट कर लीजिए और सीधे आप वो चीज़ कंपेयर सैंपल से कर लेंगे। अभी इसने वाइट का डेटा ले लिया है एंड अब इसको ये ब्लैक का डेटा लेगा। तो ब्लैक का डेटा लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वी हैव स्टैंडर्ड ब्लैक टाइल दिस, इसकी बैकिंग हम इसको देंगे एंड हमने स्टैंप पर लगा दिया। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड ब्लैक की बैकिंग है, ये मैंने मेजर किया। सो अभी इसने सारी वैल्यूज़ ले लिए, A, B की वैल्यू, L की वैल्यू, सारे यहाँ नोट हो गया है। नाउ वी विल डू द सेम थिंग फॉर द सैंपल एंड फिर उसके बाद हम कलर डिफरेंस देखेंगे। अभी हम दोनों चीज़ें इसमें से निकाल लेंगे एंड ये मेरा सैंपल है। अब इसका वाइट का डेटा ले लिया हमने, अब हम इसका ब्लैक का डेटा लेंगे। एंड ये हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हुआ। अभी डेल्टा EAB वैल्यू से ये डिपेक्ट हो रहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड का ओपेसिटी था वो सैंपल से सिर्फ 0.56 का वेरिएशन है इसमें। सो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई कंपैरेटिवली लाइटर स्पेसिमेन है और एक जो आपका स्टैंडर्ड है उससे कम या ज़्यादा वैल्यू, आप डेल्टा E से जज कर सकते हो। तो इट इज़ अप टू यू व्हाट यू से एज पास एंड फेल, वो आप टॉलरेंस यहाँ सेट कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू चेक द ओपेसिटी इन द सैंपल। थैंक यू सो मच।